हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्पॉन्जी जालीदार चॉकलेट केक, बिना एग के और बिना कोई अवन के। घर के ही नॉर्मल एक पतीले में बना के तैयार करेंगे बहुत ही टेस्टी केक। और साथ में इसके बनाएंगे एक गनाश। ना कोई क्रीम होगी और ना ही चॉकलेट, घर के ही सामान से बहुत ही आसान तरीके से ये चॉकलेट केक आज बना के तैयार करेंगे। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। केक बनाने के लिए सबसे पहले घर की कोई कटोरी या कप एक सेट कर लीजिएगा। सारी चीज़ें आप उसी से मेजरमेंट करके डालिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1/4 कटोरी मैंने कोको पाउडर लिया है। कोको पाउडर मैंने कैडबरी का लिया है। आप भी अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, तभी आपका केक बहुत ही बढ़िया चॉकलेटी और डिलीशियस बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, आधा कप मैंने गर्म पानी, एकदम उबलता हुआ पानी डाल दिया है। इस मेथड को ब्लूमिंग कहते हैं। इससे कोको पाउडर का टेस्ट और ही इन्हेंस होके आता है। तो इसको अच्छे से फेंट देंगे और इसको अब साइड में रख देते हैं। तो अब यहाँ एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। यहाँ पे देखिए, उसी कटोरी से 1/4 कटोरी मैंने ऑयल डाल दिया है। तो आप बटर, घी कुछ भी ले सकते हो। और 1/4 कटोरी हमने यहाँ पे दही भी डाल दिया है। तो दही ताज़ा ही लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, आधा कटोरी हमने पिसी हुई चीनी डाल दी है। अब इन तीनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से फेंट लेना है। इतना अच्छे से फेंटना है कि ये तीनों चीज़ें एकदम स्मूथ हो जाए और एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाए। बहुत ही स्मूथ कर लेना है। तो इसे कम से कम इस फेंटने में कम से कम 4-5 मिनट लग जाएंगे। तो एक ही डायरेक्शन में हमें इसे फेंट लेना है। और ये देख रहे हैं ना, कितना बढ़िया से ये फिट चुका है और सभी चीज़ें आपस में मिलजुल चुकी है। तो बस अब इसको साइड में रख देंगे। अब ले लेते हैं एक परात, उसके ऊपर एक छलनी रख देंगे और उसी कटोरी से 1 कटोरी मैदा ले लिया है। तो सारी चीज़ें हमें छान के ही लेनी है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 2 पिंच नमक डालेंगे। नमक डालने से किसी भी मीठी चीज़ का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने छान लिया है। अब पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद अब इसे भी हम साइड कर लेते हैं। अब जिस केक टिन में आपको केक बनाना है, उसे हम पहले तेल या घी से ग्रीस कर लेते हैं। तो इसमें मैंने अच्छे से तेल लगा दिया है। अब एक बटर पेपर में भी मैंने इस तरह से तेल लगा के अब इसी में हम रख देते हैं। ये काम हमें पहले ही कर लेना है, ताकि हम जब इस सारे केक को मिक्स करें, उसके बाद हमें इसे ज़्यादा देर तक रखना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, एक पतीला भी रख दिया है और ये नमक भी डाल दिया है। इस नमक को मैंने बहुत बार यूज़ किया है। इसी के ऊपर एक स्टैंड रख देते हैं। अब इसे हम प्री हीट होने देते हैं। अब चलिए हम चलते हैं, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। तो सारा मैदा हम इसी में डाल देते हैं और फिर पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक चम्मच ले लेना है या स्पून ले लेना है, कुछ भी, उसी से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे बढ़िया से। और फिर उसके बाद जो हमने कोको पाउडर घोल के रखा है ना, फिर उसको हम इसमें डाल डाल के बढ़िया से इसे हम इस बैटर को बना लेंगे केक के। तो देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब कोको पाउडर को थोड़ा सा हम पहले ऐसे चला देंगे और उसके बाद इसको हम इसी में डाल डाल के अच्छे से मिक्स मिक्स करेंगे। तो पूरा इकट्ठे नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। तो इसी तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे और ये केक इतना बढ़िया टेस्टी बनके तैयार होगा। बहुत ही स्पंजी, घर के ही सामान से बन जाता है। तो आपको जब भी खाने का मन हो तो बस इसी तरह से बना डालिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी आज की पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में लगी हुई बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपियाँ आप तक पहुँच सके। और ये देखिए, कितना बढ़िया सा हमारा ये बैटर बन गया है। तो बैटर को अब हमें थोड़ा-सा अच्छे से फेंट देना है। और ये देखिए, कितना बढ़िया से बन के तैयार हो गया है। तो इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरह से रखना है। देखिए, एकदम रिबन की तरह गिर रहा है। तो बस इसको बस अब ज़्यादा देर तक रखना नहीं है। बस अब तुरंत हम केक टिन में इस तरह से डाल देते हैं। तो ये देखिए, बनके तैयार हो गया है। तो अब ग्रेस की हुई केक टिन में हम इसे डाल देते हैं। तो पूरा हमें ऊपर तक नहीं भरना है, आधा ही रखना है, क्योंकि ये फूल के पूरा ऊपर तक आ जाएगा। और ये देखिए, बढ़िया से हमने डाल दिया है और थोड़ा-सा इसे टैप-टैप कर देते हैं इस तरह से, ताकि कोई भी एयर बबल हो ना, वो निकल जाए। अब हमारा जो पतीला हमने प्री हीट होने के लिए रखा था ना, वो भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसी में हम रख देते हैं। तो इसे इसी में रख के हम कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए इसे केक को हम बेक होने जाने देते हैं। तो ढक्कन लगा देंगे।
तो मैंने 35 मिनट बाद एक बार चेक किया था तो मुझे थोड़ा-सा कच्चा लगा, तो फिर से मैंने इसे बंद कर दिया था 10 मिनट के लिए और इसे पकने में कम से कम 40 से 45 मिनट लग गए हैं और मैंने यहाँ पे एक चाकू डाल के दिखाया ना, बहुत अच्छे से ये पक चुका है। चाकू हमारी एकदम क्लीन निकली है। तो अब इसे निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए। जैसे ही ठंडा हो जाए उसके बाद हम चाकू से इसके पहले किनारे इस तरह से खोल देते हैं और फिर एक नीचे प्लेट लगा के इसे आसानी से पलट लेते हैं। देख रहे हैं ना कितना आसानी से निकल गया है। तो बस अब इस तरह से हम इसका बटर पेपर निकाल देंगे। ये भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल चिपकता नहीं है। ये देख रहे हैं ना कितना बढ़िया से निकल गया और हमारा केक देख रहे हैं ना कितनी सारी जालियाँ और इतना स्पॉन्जी बना है। बहुत ही सॉफ्ट हमारा ये केक बन के तैयार हुआ है, मुँह में रखते ही घुल जाता है। तो एकदम जैसे बेकरी से आप लाते हो ना, बिल्कुल उसी तरह का हमारा ये केक बन के तैयार हुआ है। तो बस इसे अब प्लेट में रखेंगे और इसकी हम ऊपर की थोड़ी-सी लेयर काट देते हैं। अगर आपको इसकी बढ़िया सी लेयरिंग करनी है तो इसकी 2-3 लेयरें आप काट भी सकते हो। तो मैं थोड़ा-सा ही ऊपर का इसका निकाल रही हूँ पोर्शन और इसे निकाल के इसे साइड में रख देंगे और केक को मॉइस्ट करने के लिए इसमें एक शुगर सिरप डालेंगे। तो ये मैंने पहले ही बना के रखा था, इसमें कुछ नहीं करना है, 2-3 चम्मच चीनी डालनी है और थोड़ा-सा पानी में इसको घोल लेना है और फिर इसी तरह से पूरे केक में हम इसमें डाल देंगे। तो अच्छे से हमें पूरे केक में डाल देना है। ये देखिए बढ़िया से हमने इसको डाल दिया है। तो चलिए इसे अब हम साइड में रख देते हैं और इसके लिए एक गनाश बनाते हैं। तो गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ एक सॉस पैन ले लिया है, इसमें 3 चम्मच कोको पाउडर डाल दिया है और 2 चम्मच कस्टर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है, आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो। इसे मैंने गाढ़ा करने के लिए डाला है तो और 2 चम्मच यहाँ पे मैंने चीनी डाल दिया है। 1 कप भर के दूध डाल देंगे और सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे बिना गैस जलाए और जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर हम गैस को ऑन कर देंगे। और यहाँ पे देखिए घर की ताज़ा मलाई ले ली है, ये मैंने आधा कप ली है। आप इसकी जगह अमूल फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो। अब सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसे हम चलाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो इसी तरह से चलाते रहेंगे, बिल्कुल हमें इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे लग जाएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया से ये गाढ़ा हो चुका है। तो बस अब गैस को बंद कर देंगे, इसे नीचे उतार लेंगे, ठंडा होने देते हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इसी केक के ऊपर हम जब ये ठंडी हो जाए ना गनाश, तो इसी के ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। इसी तरह से चम्मच से इसे बढ़िया से पूरे में फैला देते हैं। थोड़ा सा देखने में सुंदर लगेगा। इसको हम इसी तरह से पूरे केक में अच्छे से लगा देते हैं। तो साइड में भी हम बढ़िया से लगा देंगे, थोड़ा और डाल देते हैं नीचे की तरफ। सब जगह हम अच्छे से इसी तरह से पूरे में लगा देते हैं। और ये देखिए पूरे में हमने लगा के तैयार कर लिया है। तो ये हमारा केक बढ़िया से गनाश इस तरह से हमने लगा दिया है और थोड़ा-सा दूध डाल के हमने उसको और पतला कर दिया है और इसके ऊपर हम फिर से इसको ऐसे डाल, ये देखिए अच्छे से हमने इसको फिर से डाल दिया है। अब इसे हम रख देंगे कम से कम आधा से 1 घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। और जब ये सेट हो जाए तो आप इसे अपने मन चाहे तरह से इसे डेकोरेट कर दीजिएगा जैसे आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ चॉकलेट और थोड़े से पिस्ते से इसकी गार्निशिंग कर दी है बहुत ही सिंपल तरीके से और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगा था। तो आप लोग इस क्रिसमस और न्यू ईयर पे ज़रूर बनाइएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो अब मैं इसे काट के दिखाती हूँ। आपको काटने से ही पता चल रहा होगा कितना स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। और मैं इसे, ये देखिए लग रहा है ना कि हम इसे बेकरी से लाए हैं, बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप चाहें तो इसकी लेयरिंग भी कर सकते हैं, तो मैंने इसे सिंपल ही रखा है। तो ये केक आप इस क्रिसमस न्यू ईयर पे ज़रूर बनाइएगा, बच्चे बड़े